डियर स्टूडेंट्स, हमने कल पिछले वीडियो में हमने पद पढ़े थे और अब हम शब्द पढ़ेंगे। शब्द जो पद रूप में है कबीरदास जी के, वो शब्द हम पढ़ रहे हैं। और पिछले वाली वीडियो में जो हमने दिया था उसकी भी आपको व्याख्या करनी है और अब जो पढ़ रहे हैं इसकी भी साथ साथ आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया है। तो इसीलिए आप इसको बार बार देखते रहें और बार बार करते रहें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, ईश्वर के रूप में होके कह रहे हैं, मैं यहाँ ईश्वर के लिए आया है और तेरे यानी तुझे ये भक्त के रूप में है। तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर के माध्यम से वो कह रहे हैं कि मुझे कहाँ, कि हे बंदे, हे भक्त, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मुझे कहाँ कहाँ भटकता हुआ ढूंढता हुआ भटक रहा है तू। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना मैं देवताओं के मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही काबे कैलाश में, यानी जो मस्जिद मुसलमानों का तीर्थ है काबा है उसमें हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, यानी इन सभी स्थानों पर मैं नहीं हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ना ही किसी कार्य को करने में हूँ मैं, किसी क्रियाक्रम यानी किसी कार्य के करने में हूँ, और ना ही योगी बनकर जो वैराग धारण कर कर या वैरागी बनकर जो तपस्या करने चले जाते हैं, ऐसे वो योगियों के रूप में भी मैं नहीं हूँ, योगी के पास भी मैं नहीं हूँ। तू तो अगर मुझे सच्चे मन से तलाश करेगा तो मैं स्वयं तुझे मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजते हुए या ढूंढोगे तो मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, कि क्षण भर की या पल भर की तलाश में ही, कि तुम जैसे ही मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, मैं तो हर व्यक्ति की श्वास में हूँ, यानी हर व्यक्ति की श्वास में ही मेरा निवास है, मैं वहाँ पाया जाता हूँ। मैं किसी भी स्थान पर मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ मैं तो शब्द ईश्वर के लिए आया है और तेरे यहाँ भक्त के लिए आया है। ये प्रथम पद की व्याख्या है जो आपको भी कॉपी में करनी है। अब इसका द्वितीय पद देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चिति की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घरी, ऊपर कुबुदि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान की आंधी आ जाती है तो अज्ञान का विनाश या नाश हो जाता है, अज्ञान उसके हृदय से समाप्त हो जाता है। तो जब ज्ञान की आंधी व्यक्ति के मन में आती है तो क्या क्या होता है, उसी क्रम में वो बोल रहे हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, कि मन में जो संशय या भ्रम की दुविधा की जो स्थिति रहती है कि वो टाटियों के रूप में होती है। मतलब इन्होंने झोपड़ी के रूप में उसका वर्णन किया है कि वो सारी टाटियाँ सबे उड़ानी, कि भ्रम रूपी जो टाटियाँ हैं वो भी उड़ जाती है। माया रहे न बांधी रहे, और माया उनको बांध नहीं पाती है, यानी उन टाटियों को रोक नहीं पाती है, भ्रम की टाटियों को, और वो सब उड़ जाती हैं। हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित यानी स्वार्थ और चित्त की, द्वैथूनी यानी खंबे, ठीक है ना, कि दो थूनी जिन पे स्वार्थ और चित्त की दो बड़े बड़े खंबे थे जिन पर वो उस झोपड़ी का निर्माण किया था, अज्ञान की झोपड़ी का। तो जब वो जो दोनों ही खंबे गिर गए तो मोह रूपी जो बड़ा खंबा था, बलिंडा था, जिसके भरोसे सारा वो टिका हुआ था, जिस पे सारा भार वो टिका हुआ था, वह मोह रूपी बलिंडा यानी मोह रूपी जो बाँस था वो भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर, ऊपर कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा यानी जो मन की इच्छा जो कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णा वो इच्छा है जो इस हृदय में कभी समाप्त नहीं होती। तो वो तृष्णा छानी परी घर, वो किस रूप में पड़ी थी घर के ऊपर, कि छज्जे के रूप में।
तृष्णा जो है ना छज्जे के रूप में घर पे पड़ी थी, तो वो भी उड़ गई वहाँ से। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो घड़ा भरा हुआ रखा था घर में, वो भी फूट गया है, टूट गया है। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। और अब संतों ने, जो सज्जन व्यक्तियों ने अपनी योग और युक्ति करके वापस इन सबको बांधा, तो उससे एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आ रहा। यानी जो अज्ञान रूपी था ना सारा अंधकार, वो समाप्त हो गया है। अज्ञान मन में बिल्कुल भी नहीं रहा है किसी रूप में भी। कूड़ा कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। कि हमारे जब हमने श्री भगवान की गति को, या श्री हरि की गति को, ईश्वर की गति को जान लिया कि ईश्वर कैसा है, तो हमारा कूड़ा कपट काया का निक्षा, कि सारी जो शरीर है उसका कूड़ा कपट, यानी मन में जो भी माया मोह लोभ दंभ जो भी प्रवृत्तियाँ थी, वो सारी निकल गई जब ईश्वर की गति को हमने जान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, हरिजन प्रेम हरिजन बीना। कि अब ये जब आंधी आई, प्रेम की आंधी आई है, तो उस ज्ञान की आंधी आई है, तो ज्ञान की आंधी के बाद, आंधी के पश्चात जो जल बरसा है, कि जो बूटा यानी बरसना, कि आंधी के पश्चात जो जल बरसा है उसमें कि प्रेम के हरि के प्रेम में सब व्यक्ति भीग गए हैं। कि ये जल कैसा है? प्रेम के हरि के प्रेम का जल है, ये ईश्वर के प्रेम का जल है, जिसमें सभी व्यक्ति भीग गए हैं। कहे कबीर भान के उगटे, प्रगटे उदित भया तम छीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से भान यानी सूर्य के उदय होते ही तम यानी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार हमारे हृदय से अज्ञान का नाश हो गया। यानी ज्ञान की जो आंधी आई है, उसके द्वारा हमारे हृदय में जो भी अज्ञान था उसका नाश हो चुका है, अज्ञान हमारे हृदय से समाप्त हो चुका है। तो ये दोनों पद हैं, आपको दोनों ही पदों की व्याख्या करनी है। पहले वाले पदों की आप कर चुके होंगे, अब दोनों पदों की आपको व्याख्या करनी है। धन्यवाद बच्चों।